सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए बस आज का इंतजार और है कि कल सीबीआई मोहर लगाने जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों से सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, पर क्या फाइनली सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला सॉल्व होने वाला है? क्या सुशांत केस एक बार फिर से खुलकर सबके सामने आने वाला है? क्योंकि कुछ ऐसी ही चीज़ें निकल के आ रही हैं जो ये दावा कर रही हैं कि सुशांत केस फिर से खुल सकता है। और दूसरी तरफ दावा ये हो रहा है कि बॉलीवुड की कई पुरानी अभिनेत्रियां जो हैं, जो कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, अब वो बताती हैं कि आखिरकार बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखती हैं वो वैसी होती नहीं हैं। मतलब बॉलीवुड के अंदर या फिर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, वहाँ पर एक्ट्रेसेस जब कपड़े बदलती हैं तो क्या बड़े बड़े कलाकार उनको कपड़े बदलते हुए देखते हैं? आखिरकार कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ही दावे किए हैं। एक बहुत ही मशहूर कलाकार हैं उन्होंने, और कई बड़ी फिल्मों में वो काम भी कर चुकी हैं। और सुशांत केस कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, सुशांत केस में पिछले 4 सालों में कई सारी चीज़ों को लेकर आपने सवाल जो पूछे हैं, कई सारे सवाल जो आपके सामने निकल के आए हैं, और कई सवाल जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर चीज़ें तो बहुत सारी बोली जा रही हैं। पर क्या सही में सुशांत केस जो है वो पेंडिंग चल रहा है? क्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो कहा जा रहा है कि निकल के आ रही है सामने, कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला सही में सॉल्व होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे दावे हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, पर इन दावों के बीच में अगर हम बात करें तो उम्मीद है कि जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाएगा। जल्दी इस पूरे मामले में चीज़ें जो है वो साफ़ हो सकती हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शंस आने वाले हैं, और जब जब इलेक्शंस आते हैं तब तब बहुत सारे मामले खुल जाते हैं। और ऐसा ही दावा इस बार किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा। इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस में कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो है ये एक बार फिर से जीवित हो सकता है। इस मामले में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से आवाज़ उठाई जा सकती है, और फिर से कई लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से बड़े बड़े नेता अभिनेताओं के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, पर आज तक कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि आखिरकार सुशांत केस में कौन सही है कौन गलत है, और सुशांत के साथ क्या हुआ था 14 की सुबह और 13 की रात को। कोई नहीं ये बता पाया, जबकि लोगों ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए थे। आपको यहीं पर याद दिला दिया जाए कि सोशल मीडिया अगर हम खोल कर देखते हैं आज, तो कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी दावा करते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी बाहर। जैसे कि सुशांत मामले में आज तक ये नहीं पता क्यों सीसीटीवी फुटेज की जो फुटेज थी वो कहाँ गायब है। आखिरकार इस पूरे मामले में ये किसी को नहीं पता कि 14 जून को वहाँ पर एक पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल क्यों बना हुआ था, क्यों आखिरकार स्ट्रेचर के साइज़ को लेकर बात हुई थी, यहाँ तक कि सुशांत की हाइट को लेकर बातें उठी थी, यहाँ तक कि एम्बुलेंस इतनी क्यों आई थी उसको लेकर सवाल उठा था। ऐसे कई सारे सवाल उठाए गए थे इस पूरे मामले के अंदर, पर आज तक कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी साफ़ नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आज पेंडिंग है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में जल्दी ही सारी रिपोर्ट सामने आ जाएंगी, और क्या इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में कई बड़े सवाल उठा रही हैं? अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या महाराष्ट्र इलेक्शंस आते ही इस पूरे मामले में हम कई सारी चीज़ें देख लेंगे, और कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें जो इस पूरे मामले में चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर लोग जवाब मांग रहे हैं, पर बड़ी बड़ी एजेंसी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो आज भी चुप है। तो देखते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला खुल जाएगा जल्दी। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड का हाल कितना बेहाल है ये आप जानते ही हैं। बॉलीवुड के हाल में कहा जा रहा है कि सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में हमने देखा किस प्रकार बॉलीवुड के कई सारे लोग निकल के आए थे बाहर, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। और इसी के बीच कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया है, कई सारी फिल्मों में आपने उनको देखा होगा, कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी हाल ही में खुलासा एक बहुत चौंकाने वाला किया है, जो शायद बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को शर्मिंदा कर सकती है। कहा जा रहा है कि वैनिटी वैन में खुफिया कैमरे चुपके से बनाते थे वीडियो, साउथ एक्ट्रेस का हैरान करने वाला दावा। कहा जा रहा है कि हेमा कमेटी रिपोर्ट सामने आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इस इंडस्ट्री के कई बड़े एक्ट्रेसेस और फिल्म मेकर्स पर यौन शोषण और कास्टिंग काउच जैसे बड़े आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि अब साउथ की ही एक एक्ट्रेस ने कुछ हैरान कर देने वाले दावे किए हैं। हेमा कमेटी रिपोर्ट
से कहा जा रहा है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो खुलासे हुए हैं उसने कहा जा रहा है कि सबको हैरान कर दिया है। कई बड़े कहा जा रहा है कि एक्टर्स और फिल्म मेकर्स पर यौन शोषण और कास्टिंग काउच जैसे आरोप लगे हैं। ये मामले इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। इस रिपोर्ट से कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री का सच सामने आने के बाद कई कलाकार खुद को कहा जा रहा है कि सामने ला रहे हैं और बताया जा रहा है कि चौंका देने वाले खुलासे भी हो रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। अब साउथ एक्ट्रेस राधिका शरद कुमार ने भी कुछ हैरान कर देने वाले दावे किए हैं। राधिका शरद कुमार ने कहा जा रहा है कि ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साथ हिंदी सिनेमा मतलब बॉलीवुड में भी काम किया है। उन्होंने हाल ही में बताया कि एक फिल्म के सेट पर एक्ट्रेस की वैनिटी वैन में खुफिया कैमरे लगाए गए थे और कपड़े बदलते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इस घटना के बाद उन्होंने भी वैनिटी में जाने बंद कर दिया और जाना उनको डर भी लग रहा था कि वैनिटी वैन में अगर वो जाएंगे तो क्या उनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर एक्ट्रेस है इन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ये चौंकाने वाला खुलासा करा है जो कहीं ना कहीं सबको हिला कर रख दे रहा है कि आखिरकार क्या वैनिटी वैन भी सुरक्षित नहीं है। जिस वैनिटी वैन के अंदर लोग कहा जा रहा है कि आराम करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, कॉस्ट्यूम बदलते हैं, उसी वैनिटी वैन के अंदर भी कैमरे हो सकते हैं, ये किसी को नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं आज भी बॉलीवुड हो या फिर कई इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जो दिखाई नहीं देते हैं पर चलते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो क्या लगता है आपको कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या होगा? ये तो पता नहीं, पर इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में कई बड़े सवाल उठा रही हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। अब मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नए चैनल सागर वाला लेटिन से जुड़ेगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम पर सेम सागर वाला लेटिन है, फेसबुक का सागर वाला, इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।